तो लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया था, पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ लिया था इंडिया का। ठीक है, पॉलिटिकल में क्या हो गया, हमने इंडिया के सारे जितने भी स्टेट्स थे, यूनिटीज़ थे, सबको कवर कर दिया था। अब देखते हैं आज नेबरिंग कंट्रीज, मतलब इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश है, चाहे वो लैंड से, ज़मीन से कनेक्टेड हो या फिर पानी से या फिर मैरीटाइम बाउंड्री से कनेक्टेड हो, कैसे भी बॉर्डर शेयर कर रहे हो, तो उनके बारे में आज सारे पढ़ेंगे डिटेल में एक एक करके। तो नेबरिंग कंट्रीज़ का मतलब हो गया पड़ोसी देश। अगर समझना है आपको, सीधी सी बात, आप रिलेशन देख लो हमने पड़ोस के, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर थे तो वो बताते थे अगर किसी को भी रिलेशन समझना है तो आप पड़ोसी में जो भी है ना उसका रिलेशन अच्छे से समझ लो। ठीक है, जितने भी हैं वो सब क्या है ना, मतलब के लिए या कोई भी काम होगा तभी आपसे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ऐसे ही अपना क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, कोई डील करनी है, कोई एग्रीमेंट करना है, तभी वो आपसे क्या करेगा, रिलेशन अच्छे बना के रखेगा। और उसको मौका मिलते ही आपको कुछ न कुछ या तो धोखा देने की कोशिश करेगा या कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही चलता है। चाइना वैसे ठीक है, बट पीछे से क्या है ना, कुछ ना कुछ उसका सीक्रेट मिशन चलते रहते हैं, बट फेस पे क्या है, बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखता है। ऐसे ही अपने पड़ोसी होते हैं, मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे बट पीछे से कुछ ना कुछ प्लानिंग उनकी चलती रहती है। तो सेम ऐसी। ठीक है, तो नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं आज। कौन कौन सी है बताओ, कौन कौन सी है बताओ पहले तो नेबरिंग कंट्रीज। चलो देखते हैं एक एक करके। पहले तो ये देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। ये सारे सिर्फ एक साल के क्वेश्चन है, पिछले साल के। ऐसे ही हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आइडिया लगेगा कि जब हम पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो एक आइडिया लग जाएगा कि हम क्वेश्चन सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, आंसर अभी नहीं करेंगे, आंसर लास्ट में करेंगे। तो ऑप्शन देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर रहा है। मैकमोहन लाइन, डूरन लाइन, इना लाइन और रेडिक्लिफ लाइन, इन सब लाइन के बारे में अभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के क्या है, पूर्वी क्षेत्र में कौन सा कंट्री लाई करता है, कौन सा देश लाई करता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज बॉर्डर बाय म्यांमार इन द, कौन से डायरेक्शन में है म्यांमार, कौन सी देश में, कौन सी डायरेक्शन में देश। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया नॉट शेयर लैंड बाउंड्री, ना कि मैरीटाइम बाउंड्री, सिर्फ लैंड बाउंड्री का पूछा गया है। बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और श्रीलंका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है। विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे है। ठीक है, विच व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान। तो मतलब क्या है, आपको सारे जितने भी नेबरिंग कंट्री सबकी कैपिटल याद होनी चाहिए। जब वो अफगानिस्तान की पूछ सकता है तो अगले साल वो भूटान की भी पूछ लेगा, म्यांमार की भी पूछ सकता है, बांग्लादेश की भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें कैपिटल याद करनी है, कौन सा सेपरेट करता है, कौन सी लाइन किस किस कंट्री को सेपरेट कर रही है। ठीक है, कौन सा किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, ये सब आइडिया क्या है हमने देख लिए भी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक एक कंट्रीज को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलएसी के बारे में पूछ रखा है। एलएसी लाइन है, एलओसी लाइन है। ठीक है, तो अलग अलग लाइन है, ड्यूरेंट लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, वो एक एक करके देखेंगे अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिल पार्क। ठीक है, लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये हाई पास हो गया यहाँ पे। ठीक है, या फिर जो अपन बोलते थे ना इंपॉर्टेंट पासिस के में। ठीक है, तो ये मिस्टेक। व्हाट इज द मेन रिलीजन ऑफ म्यांमार। तो इसका मतलब क्या है, रिलीजन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें क्या है, जितनी भी कंट्रीज हैं सबकी रिलीजन भी पता होना चाहिए। ठीक है, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, उनके बारे में उनकी कैपिटल्स हो गया, प्रेसिडेंट और ये सब क्या है ना लेटेस्ट करंट चलते रहते हैं, तो ये जनरली कम पूछते हैं। ठीक है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन भूटान। मतलब क्या है, हमें हर कंट्री की हाईएस्ट पीक के बारे में पता होना चाहिए। भूटान का पूछ लिया तो अगले साल कुछ भी और पूछ लेगा। डैश इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड लोकेटेड इन पाकिस्तान। मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान में। वो देखेंगे कौन सा है। तो मतलब ये क्या हो गया, एक तरह का फैक्ट हो गया। तो फैक्ट में हर कंट्री के हमें फैक्ट के बारे में पता करना है, जो क्या है यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में है, सिर्फ स्पेशली यहाँ पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर्स, कौन कौन सी कंट्री के साथ अपना इंडिया शेयर करता है। सबसे पहले आ गया अपना बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ पे है, ये देख रहे होंगे, ये वाला बांग्लादेश वाला रीजन। ठीक है, ये बांग्लादेश वाला हो गया।
नेक्स्ट हो गया अपना चाइना। चाइना ये पूरा कवर कर देता है यहाँ से, ठीक है, ऊपर वाला जितना भी पोर्शन ये सारा क्या हो गया, चाइना क्या हो गया। एक एक स्टेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, अब ये ओवरव्यू है। नेक्स्ट हो गया अपना पाकिस्तान। पाकिस्तान वाला ये है जो पिंक कलर ये दिखा रखा है, ये वाला कौन सा हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके गुजरात तक ये सारा बॉर्डर क्या हो गया अपना पाकिस्तान का है। उसके बाद आता है अपना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ पे है, ये वाला पूरा अफगानिस्तान है। कईयों को पता ही नहीं है कि अफगानिस्तान लाया, बॉर्डर टच भी करता नहीं कर रहा। एक मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोल दिया अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर भी करता है क्या इंडिया के साथ, ठीक है, तो कईयों को पता ही नहीं है अफगानिस्तान शेयर भी करता है। छोटा सा बॉर्डर है ये वाला, सिर्फ क्या है 106 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मेनली जो डिस्प्यूटेड होते हैं ना उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर नॉर्मल जैसे भूटान है, भूटान के बॉर्डर के बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा, क्यों, सबसे पीसफुल कंट्री है वर्ल्ड में और वो कभी भी बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट नहीं करता। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, जहाँ पे क्या है डिस्प्यूट चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ खींचातानी चलती रहती है। नेक्स्ट क्या हो गया अपना भूटान। भूटान कहाँ पे अपना, ये तो वाला भूटान था अपना, नेपाल के अपना ईस्ट में पड़ जाता है, ठीक है। कौन सा स्टेट टच करता था भूटान को बताओ, वेस्ट में हो गया इसके सिक्किम, नीचे साउथ में कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल। आसाम टच करता है नहीं करता, आसाम हो गया, और ईस्ट में कौन सा हो गया इसके, अरुणाचल प्रदेश। मतलब 4 स्टेट इसको टच कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया अपना नेपाल। नेपाल का हमने देख ही लिया था पिछली बार, सारे स्टेट जितने भी टच कर रहे थे नेपाल को। हाईएस्ट पीक इसी में थी मोस्टली वर्ल्ड की सारी, टोटल 14 में से 8 हाईएस्ट पीक अपने वर्ल्ड की नेपाल में लाई करती हैं। नेक्स्ट हो गया अपना म्यांमार। म्यांमार ये वाला कंट्री यहाँ पे देख रहे होंगे वाइट से, यहाँ से ऊपर से क्लोज्ड है, ये जितना भी है पूरा म्यांमार नीचे लाई करता है। म्यांमार के लैंड बॉर्डर भी टच कर रहा है और मैरीटाइम बॉर्डर भी है, ठीक है। तो ये म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट टच कर रहे थे बताओ, अच्छा वो फिक्स हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। तो 4 स्टेट किसको टच कर रहे थे अपने, म्यांमार को टच कर रहे थे। नेक्स्ट हो गया अपना, ये तो थे अपने क्या थे जो उनको लैंड बॉर्डर टच कर रहे हैं, जमीन से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अपना मैरीटाइम, मतलब पूरा पानी से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैरीटाइम मतलब ओशंस में या सी में। श्रीलंका और मालदीव्स 2 ही कंट्री ऐसे जिसके साथ क्या है ना टोटली पानी से बॉर्डर शेयर किया जाता है। बाकी कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है जिससे पानी से भी शेयर कर रहा है और लैंड से भी शेयर कर रहा है। तो ये जनरली ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेनली क्या होते हैं ना लैंड बॉर्डर क्या होते हैं ना, या तो टोटल पानी या फिर टोटल लैंड से। ये जनरली क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर पूछे जाते हैं। तो श्रीलंका कहाँ पे अपना नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला अपना क्या हो गया श्रीलंका। श्रीलंका किससे टच कर रहा है, कौन सा स्टेट है वहां पे, कौन सा स्ट्रेट, स्टेट नहीं स्ट्रेट, STRAIT, पाल्क स्टेट है। कौन सा गल्फ है यहाँ पे, पक्का गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। उसके बाद कल हमने एक वो भी पढ़ा था आइलैंड, वो भी यहाँ पे था, पढ़ा था ना कल, एक आइलैंड पढ़ा था, ठीक है, भूल गए इतनी जल्दी। श्रीलंका और मालदीव। मालदीव कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे वाला एरिया, लक्षद्वीप के नीचे, यहाँ पे नीचे दिखाने रखा, ठीक है, लक्षद्वीप के नीचे। लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा चैनल सेपरेट कर रहा था, 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा था, 9 डिग्री चैनल किसमें किसको सेपरेट कर रहा था, अमनदीवी एंड मिनिकोय, मतलब लक्षद्वीप को 2 भाग में बांट रहा था। और 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा था, अंडमान एंड निकोबार को। उसके बाद आ गया डंकन पैसेज, किसको कर रहा था, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। तो ये हो गए अपने क्या थे 7, तो क्या है अपने लैंड बॉर्डर्स हैं, और उसके बाद 2 क्या है अपनी मैरीटाइम बॉर्डर्स है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्लो चार्ट, एक देख लिया कौन कौन सी कंट्री कहाँ पे है। अब एक के बारे में, इनके बारे में क्या करेंगे डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक सिर्फ लेंथ के लिए ये फ्लो चार्ट है सिर्फ, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि भी कौन सा सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, कौन सा सबसे कम करता है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, कितना किलोमीटर है 4096, मतलब 4096
किलोमीटर है। तो बांग्लादेश को कौन कौन से स्टेट टच कर रहे हैं? सबसे पहले हमने देखा था बांग्लादेश के वेस्ट में कौन सा है अपना, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट में मतलब हो गया वेस्ट बंगाल। उसके बाद उसके ऊपर कौन सा था अपना, आसाम हो गया। आसाम से कौन सी नदी एंटर हो रही थी बांग्लादेश में, बताओ, पढ़ी थी ना हमने। आसाम से कौन सी नदी एंटर हो रही थी बांग्लादेश में? ब्रह्मपुत्र ही तो एंटर हो रही है। उसके बाद वो वेस्ट बंगाल में थोड़ी सी जाती है, वो बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। ब्रह्मपुत्र का क्या नाम था बांग्लादेश में? जमुना। और उसके बाद एक और ट्रिब्यूटरी में एंटर होती है, कौन सी? मेघना, ठीक है। और गंगा का क्या नाम था बांग्लादेश में? पद्मा, ठीक है। बांग्ला वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया। आसाम के नीचे क्या आ गया अपना, मेघालय आ गया। मेघालय में कौन सी हिल्स थी? गारो, खासी और जैंतिया। उसके बाद कौन सा स्टेट आ गया अपना? त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है खासियत, 3 साइड से ये बांग्लादेश ने घेरा हुआ है, सिर्फ कौन सी साइड छोड़ रखी है, एक तरह से नॉर्थ ईस्ट वाली साइड छोड़ रखी है। मिजोरम, मिजोरम कहाँ पे हो गया, इसके नीचे वाले पोर्शन में हो गया, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोल दो बांग्लादेश की। तो कौन से कितने स्टेट हो गए टोटल? 5 स्टेट टच हो गए। ये आपको याद होनी चाहिए, पांचों स्टेट्स, ठीक है। 5 स्टेट किसको टच कर रहे हैं? बांग्लादेश को। बांग्लादेश क्या है, सबसे लंबा बॉर्डर शेयर कर रहा है। दिखता छोटा सा है बट बॉर्डर सबसे लंबा किसका है अपना? बांग्लादेश का है। दिखने में क्या है, चाइना सबसे लंबा दिखता है ऊपर से लेके ईस्ट तक, बट चाइना का लेंथ कितनी है? 3488 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि आधे ज़्यादा किसने घेर लिया इसमें? नेपाल ने घेर लिया। नेपाल ने इसका आधे ज़्यादा पोर्शन क्या कर लिया, कवर कर लिया बॉर्डर। तो चाइना कौन से नंबर पे आ गया? दूसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे कौन सा है अपना? बांग्लादेश है। कितनी लेंथ है? 4096, मतलब 4096 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर में लेंथ है। चाइना की कितनी है? 3488 किलोमीटर हो गया। चाइना को कौन कौन सा स्टेट टच कर रहा है? सबसे पहले आती है अपनी यूटीज, ये तो क्या है पहले का पुराना डाटा हो गया। अब क्या है, यूटी है। जम्मू कश्मीर टच नहीं करती चाइना को, सिर्फ लद्दाख जो टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, वो टच करती है। उसके बाद कौन सा स्टेट आता है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आता है उत्तराखंड। उसके बाद आता है अपना सिक्किम, और लास्ट में आ गया अपना अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें भी क्या हो गए? 5 हो गए, जिसमें 4 स्टेट हो गए और एक यूनियन टेरिटरी हो गया। एक एक को डिटेल में देखेंगे, कौन से इसमें डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, कौन सी बाउंड्री लाइन क्या नाम किस नाम से कहलाती है। तीसरे पे आ गया अपना कौन सा है? पाकिस्तान। सबसे खास पड़ोसी देश है, जिससे हमेशा लड़ाई चलती रहती है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। पाकिस्तान से कितना है? 3322 किलोमीटर, 3322 किलोमीटर हो गया। तो तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। पहले पे कौन सा आता है? बांग्लादेश। दूसरे पे कौन सा हो गया? चाइना। और तीसरे पे कौन सा हो गया? पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट हो गए? सबसे पहले होगी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। लद्दाख भी करती है यहाँ पे, क्योंकि लद्दाख क्या है, अगर उनकी टर्म में देखा जाए तो पीओके को टच कर रही है, और हमारी टर्म में देखा जाए तो लद्दाख पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को टच कर रही है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के बोलते जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख, तो 2 यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान को टच कर रही है। स्टेट आ जाए तो उसके नीचे कौन सा स्टेट आ गया? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इसका मतलब हरियाणा टच नहीं करता। हरियाणा के वेस्ट में कौन सा आ जाता है? पंजाब आ जाता है ऊपर से, ठीक है। हरियाणा किसको टच करता है? यूटी को, दिल्ली को टच करता है, जो पंजाब नहीं करता। कल हमने देखा दिल्ली की बात चल रही है, वो चंडीगढ़ को तो करता है, चंडीगढ़ को पंजाब भी करेगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा की बात चल रही थी ना, इसलिए। उसके बाद आता है चौथे पे नेपाल, ठीक है। नेपाल की कितनी लेंथ है अपनी? 1751 किलोमीटर। ये लेंथ आपको सबकी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब कल पूछ लिया उसने गोवा का कितना एरिया है। गोवा स्पेशली क्यों पूछा? क्योंकि गोवा क्या है, सबसे छोटा स्टेट है। या तो सबसे बड़ा का पूछेगा या सबसे छोटे का पूछेगा। हर स्टेट का जनरली नहीं पूछा जाता। हर स्टेट का कब पूछेगा? या तो किसी आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो उस स्टेट का उसमें पूछेगा जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद होनी चाहिए? ये तो आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। सबसे पहले हो गया अपना बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। चौथे पे कौन सा आ गया अपना? नेपाल आ गया। नेपाल कौन कौन से स्टेट को टच कर रहा है? उत्तराखंड को टच कर रहा है ऊपर, उसके बाद वेस्ट में। उसके बाद आ गया नीचे उत्तर प्रदेश आ गया, नीचे बाद बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम आ गया। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 में बना था। उस टाइम पे 3 स्टेट बने थे। कौन कौन से स्टेट बने थे?
उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल। उत्तराखंड कौन से स्टेट में से बना था? यूपी में से बना था। छत्तीसगढ़ कौन से स्टेट में से बना था? एमपी में से बना था। झारखंड कौन से स्टेट में से बना था? बिहार में से बना था। ठीक है, ऐसे रिवीजन साथ के साथ चलता रहेगा। पांचवा स्टेट कौन सा आ गया अपना? म्यांमार आ गया। ठीक है, म्यांमार की कितनी लेंथ है? 1643 किलोमीटर, 1643। चार स्टेट से इसमें देख लिए थे हमने, अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणि, मिजो, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो गया। चार स्टेट्स हो गए इसमें। नेक्स्ट आता है अपना भूटान और लास्ट में कौन सा अपना? अफगानिस्तान। छोटा सा पोर्शन है 106 किलोमीटर, वो डिस्प्यूटेड एरिया कहलाता है क्योंकि वो पीओके में आता है, इंडिया कंसिडर करता है उसको। ठीक है, अफगानिस्तान कितना हो गया? 106 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट आता है अफगानिस्तान को, जैसे भूटान में कौन कौन से स्टेट टच कर रहे हैं? सबसे पहले हो गया अपना सिक्किम। सिक्किम कौन सी डायरेक्शन में? इसके वेस्ट में है। और नीचे कौन सी अपने इसके साउथ में? वेस्ट बंगाल हो गया। और साउथ ईस्ट में कौन सा हो गया? इसके आसाम हो गया। और ईस्ट में कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, अगर यही पूछी जाए अफगानिस्तान को कौन से टच कर रहे हैं? इंडिया में सिर्फ एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी टच करेगी अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, ये थोड़ा ओल्ड डाटा हो गया। ठीक है, तो सिर्फ यूनियन टेरिटरी कौन सी टच करेगी? लद्दाख यूनियन टेरिटरी टच करेगी। तो आ गया दिमाग में कौन कौन सा स्टेट किस किस को टच कर रहा है? सबसे लंबा कौन सा बॉर्डर है? बांग्लादेश वाला। सबसे छोटा कौन सा है? अफगानिस्तान वाला। पाकिस्तान कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, दूसरे पे कौन सा आता है अपना? चाइना आता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक के कंट्री के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, ये बांग्लादेश का झंडा देख लो। ठीक है, पूरा हरा है, बीच में एक सफेद सा मतलब लाल कलर का गोला हो गया, सर्कल हो गया। ये बांग्लादेश का हो गया। ये देख ही लोगे, फेमस लेडी है बांग्लादेश की, शेख हसीना। कौन है ये बांग्लादेश की? प्रेसिडेंट है या पीएम है? पीएम है, क्योंकि वहां पे क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, जैसे इंडिया में है ऐसी बांग्लादेश में है। ऐसी अपना पाकिस्तान में था, बट अब वो अलग हो गया, कुछ चेंज हो गए वहां पे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। इसकी करेंसी क्या है? टका। कितना टका हो गया? ठीक है, जनरली ये टका बोल देते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है इसकी? शेख हसीना। ये हमने फोटो देख ही ली शेख हसीना जी की। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन है इसका? मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, ये डाटा सारा याद होना चाहिए आपको। ठीक है, टेस्ट में जरूर आएंगे यहाँ से क्वेश्चन, ये याद रखना, पहले ही बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट कौन हो गया अपना? मोहम्मद शहाबुद्दीन। इसका नेशनल एंथम क्या है? जो कि अपना फेमस आदमी पर्सन थे अपने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, कौन सा है अपना? अमर सोनार बंगला आमी तो में भोला भोला बासी। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? भालोबासी। किसने लिखा है अपना? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर क्या हो गया अपना? इंडियन सिटीजन था उस टाइम पे। तो लैंग्वेज क्या जनरली कौन सी बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है? बंगाली। क्यों? क्योंकि लगभग क्या है ना, बंगाली पीपल ही वहां पे सेटल हो रखे हैं। उस टाइम पे पहले इसका क्या नाम था? ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और वेस्ट पाकिस्तान कौन सा है? जो अभी फिलहाल के लिए जो क्या है? पाकिस्तान वाला स्टेट है। ठीक है, कब बना था बांग्लादेश? 1971 में। ठीक है, जब ईस्ट पाकिस्तान को नाम चेंज कर दिया गया, बांग्लादेश कर दिया गया। ठीक है, बंगाली बोली जाती क्योंकि जनरली बंगाली वहां पे सेटल हो गए थे। स्पोर्ट कौन था इनका? नेशनल स्पोर्ट्स कबड्डी। और इंडिया का कौन सा है? हॉकी। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 26 मार्च 1971 को। ठीक है, पाकिस्तान से जब ये सेपरेट हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया था। पार्लियामेंट का इसका नाम क्या बोलते हैं? जातीय पार्लियामेंट बोल देते हैं, या फिर जातीय संसद बोल देते हैं इसकी पार्लियामेंट के नाम को। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या थी? टका। प्राइम मिनिस्टर कौन है इनकी? शेख हसीना जी हैं। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन हो गया। इनका नेशनल एंथम कौन है? अमर सोनार बंगला। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। बंगाली लैंग्वेज इनकी बोली जाती है, भाषा। उसके बाद स्पोर्ट्स क्या है इनका? कबड्डी है। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 26 मार्च 1971। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। इसका नेशनल फ्लावर क्या है? वाटर लिली। कौन सी फोटो है? ये वाला पौधा है इसका। ठीक है, ये वाला फूल है। नेशनल फ्लावर इनका ये हो गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कुमुद।
ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपने नेशनल फ्रूट, जैक फ्रूट, जिसको कटल भी बोला जाता है। इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है कटल? जनरली साउथ में, गोवा वाले रीजन में सबसे ज़्यादा कटल पाया जाता है। ठीक है, जैक फ्रूट काफ़ी विटामिन पाया जाता है इसमें। अपने इंडिया में क्या है, इसको मीट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, मतलब ठीक है, वेजिटेरियन, मतलब ये हम मीट खा रहे हैं तो, क्योंकि लगभग वैसा ही वैसा लगता है ये। ठीक है, काफ़ी फेमस है ये। नेशनल ट्री क्या है इनका? मैंगो ट्री, आम का पेड़ बोल देते हैं। ठीक है, बर्ड क्या है इनकी? मैगपाई रोबिन, हिंदी में क्या बोलते हैं? मैगपाई रोबिन ही बोल रखा है गूगल ने इसको। ठीक है, नेशनल बर्ड क्या होगी इसकी? नेशनल एनिमल क्या हो गया? रॉयल बंगाल टाइगर। क्यों? क्योंकि बंगाली हो गया, बंगाल में जनरली उधर की सुंदरबन डेल्टा में यही पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया इनका? रॉयल बंगाल टाइगर हो गया। ये वाली फोटो होगी रॉयल बंगाल टाइगर, ये जैक फ्रूट की हो गई, ये इनकी नेशनल बर्ड की हो गई। उसके बाद क्या हो गया? नेशनल फिश। जनरली क्या है, जो कोस्टल स्टेट्स होंगे वो क्या करेंगे? फिश ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वो इनकी ईजिली मिल जाता है। क्योंकि अपन यहाँ पे तो क्या होता है ना, अपन गेहूँ उगा लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है, इतनी एक तो फर्टाइल लैंड कम होता है। ठीक है, और ऐसा एनवायरमेंट उनको नहीं मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, गेहूँ ईजिली नहीं मिल पाता। तो हर स्टेट की क्या होता है ना, अलग अलग खान पान होता है, ये देख लिया होगा आप लोगों ने। क्यों? वहाँ के एनवायरमेंट के हिसाब से और वहाँ पे जो उगाया जाता है उसके हिसाब से जो उनका ईजिली अवेलेबल होगा। तो वहाँ पे जैसे अपने साउथ वाले रीजन में मछली ज़्यादा खाई जाती है, तो ऐसे ही बांग्लादेश में भी क्या है, मछली काफ़ी खाई जाती है। तो बांग्लादेश में कौन सी फेमस है? इनकी नेशनल फिश हिल्सा, हिंदी में बोल देते हैं इलिश या फिर हिल्सा ही हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इनके नेशनल सिंबल्स थे। नेशनल फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ट्री हो गया, बर्ड हो गया, एनिमल हो गया और फिश हो गया। ठीक है, ये अपना फेमस डेल्टा है, देख ही लिया था हमने। 40% कहाँ पे कवर करता है? अपना इंडिया में कवर करता है, और 60% अपना ये बांग्लादेश में कवर करता है। ये अपना इसका फ्लैग था, नेशनल फ्लैग। ठीक है, बांग्लादेश का। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है? कंट्री अगर देखी जाए तो इंडिया और म्यांमार के साथ टच कर रहा है, और स्टेट हमने देख ही लिए थे। ठीक है, कौन कौन से स्टेट थे? सबसे पहले वेस्ट बंगाल, कहाँ पे इसका? वेस्ट में है, वेस्ट बंगाल हो गया। आसाम कहाँ चला गया इसके? ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये बॉर्डर टच कर रहा है। उसके बाद हो गया अपना मेघालय, मेघालय वाला ये वाला पोर्शन हो गया। नीचे आ गया त्रिपुरा, और नीचे आ गया अपना इसके मिजोरम हो गया। ठीक है, तो त्रिपुरा की अगर पूछी जाए कौन सी डायरेक्शन में टच करेगा, क्योंकि डायरेक्शन भी पूछ लेता है पेपर में, तो क्या हो गया? त्रिपुरा लगभग वो ईस्ट ही कहलाएगा। बट अगर मिजोरम पूछा जाएगा, मिजोरम साउथ ईस्ट कहला जाएगा। आसाम की पूछेगा तो क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। और नॉर्थ की पूछेगा तो क्या हो जाएगा अपना? नॉर्थ की कौन सी कहलाएगा? अपना वेस्ट बंगाल कहलाएगा। और वेस्ट में कौन सा हो गया? अपना वेस्ट बंगाल हो गया। बॉर्डर लेंथ कितनी है देख लिया था हमने, सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच कर रहा था। ठीक है, बॉर्डर नेम क्या बोलते थे इसको? रेड क्लिफ लाइन बोल देते हैं। ये क्यों फेमस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जनरली डिस्प्यूट नहीं होते, कुछ ना कुछ। लाइंस फेमस कहाँ पे होंगी? जहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलते रहते होंगे। जहाँ पे डिस्प्यूट नहीं चलेंगे उनकी लाइन के बारे में भी जनरली कोई नहीं पूछता। ठीक है, रेड क्लिफ क्या थी? दोनों पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी, तो तब ये क्या था? पाकिस्तान का ही पार्ट था। उसके बाद होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है? बांग्लादेश में है, और इंडिया में भी, बट मेजर पोर्शन कहाँ पे इसका? बांग्लादेश में है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो है, ये तो हमने क्या पढ़ लिया? बांग्लादेश के बारे में पढ़ लिया। बांग्लादेश की कैपिटल क्या थी? ढाका। करेंसी क्या थी? नेशनल स्पोर्ट्स क्या था? कबड्डी था। प्राइम मिनिस्टर कौन थी इनकी? शेख हसीना थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेट चाइना पे। अब चाइना की तरफ मूव कर जाओ। चाइना ऊपर वाला पड़ोसी देश अपना। कैपिटल क्या है इसकी? बीजिंग हो गया। चाइना के साथ काफ़ी डिस्प्यूट चलते रहते हैं। ठीक है, करेंसी कौन सी होगी इसकी? रेनमिंबी बोल देते हैं। ठीक है, रेनमिंबी। यून इज इट्स बेसिक यूनिट। ठीक है, यून जनरली उसकी करेंसी का नोट का नाम हो जाता है। ठीक है, बेसिक यूनिट हो गया। जैसे अपना क्या है? रुपीज हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है इनकी? जाई जिनपिंग। ठीक है, जी जिनपिंग भी बोल देते हैं, जाई जिनपिंग भी बोल देते हैं। नेशनल एंथम क्या है अपनी? मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स। ये जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जनरली अपने कहाँ से पूछे जाएंगे नेशनल एंथम? जनरली या तो बांग्लादेश, ठीक है, या फिर पाकिस्तान वाले, ये दोनों स्टेट से जनरली पूछे जाते हैं। नेशनल एंथम हो गया। लैंग्वेज कौन सी इसकी? मैंडेरीना, जो क्या है? डायलेक्ट्स ऑफ चाइनीज, चाइनीज का एक पार्ट है। ठीक है,
क्योंकि चाइनीज पीपल है, चाइना वाले चाइनीज ही बोलते हैं, बट चाइनीज में भी तो अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे अपना हिंदी है, अब हिंदी में भी तो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में हो जाते हैं, जैसे हरियाणवी है, वो कहलाती हिंदी में ही है, पर बट वो एक खड़ी लैंग्वेज होगी, खड़ी भाषा होगी, ठीक है। मैंडरीना क्या हो गया अपना, डायलेक्ट्स ऑफ चाइना हो गया। तो क्या है इसकी भाषा, कौन सी इसकी, मैंडरीना। नेक्स्ट पार्लियामेंट क्या है इनका, नेशनल पीपल्स असेंबली बोल देते हैं। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर 1949 में। ये देखो इंडिया के 2 साल बाद इंडिपेंडेंट हुआ है, बट डेवलपमेंट इनका किस लेवल तक पहुंच गया, ठीक है। और डेवलपमेंट स्टार्ट कब हुआ, लगभग 1990s के बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जिसमें डेवलपमेंट काफ़ी मैटर कर रहा है, ठीक है। ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, इसके नाम बोल देते हैं चाइना को, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका को क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंपल भाषा में अमेरिका भी बोल देते हैं, ठीक है। इंडिया को क्या बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बट इंडिया बोल देते हैं हम, ठीक है। नेशनल सिंबल्स देखेंगे, फ्लावर क्या है इनका, प्लम ब्लॉसम, हिंदी में क्या बोला, बेर का फूल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है नेशनल फ्रूट, कीवी का जो फ्रूट होता है ना, कीवी फल, वो क्या है, नेशनल इनका फ्रूट्स है। क्योंकि क्या है, कीवी कहाँ पाया जाता है जनरली, कौन से वेदर में, कैसी एनवायरमेंट में पाया जाएगा कीवी, ठंडी में। और चाइना में क्या है, काफ़ी ठंडी रीजन है, क्योंकि तिब्बत को कवर कर लिया, तिब्बत से ऊपर क्या है, ऊपर से कोल्ड करंट आती हैं, कोल्ड विंड्स आती हैं ऊपर से, ठीक है, ठंडी रशिया से आती है ना ऊपर से, तो इसलिए क्या है, मोस्टली कोल्ड डेजर्ट भी है वहाँ पे चाइना में, और वो हॉट डेजर्ट भी है चाइना में, ठीक है। कुछ कुछ यूनिक क्वालिटीज होती हैं हर कंट्री की। तो नेशनल ट्री कौन सा है इसका, गिंगकू, ठीक है, या फिर जिंगकू बोल देते हैं इसको। नेशनल बर्ड कौन सी है, रेड क्राउंड क्रेन हो गया, ये वाली है देखो, ठीक है। ये अपना कीवी हो गया, ये इनके पेड़ हो गया, और ये इनके बेर का पेड़ हो गया, जो इनके नेशनल क्या है, फ्लावर है। अब क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, जाइंट पांडा या फिर चाइनीज ड्रैंगर। क्या नाम एक ही है वो दोनों, ऐसे कैसे है, वो जनरली वो पूछा नहीं जाएगा कभी भी, एनिमल के बारे में यही पूछा जाएगा जाइंट पांडा के उसमें। पांडा वहाँ का वो भी है ना एक सुमो रेसलर, वो पांडा बोलते हैं ना उनको, कोई एक्टिविटीज होती है वहाँ पे, कौन सी होती है, सुमो रेसलिंग ही बोलते हैं ना, ठीक है, तो वो पांडा ही बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये अपना पांडा हो गया, ठीक है। उसके बाद चाइना, ये क्या क्या देखा हमने, कैपिटल क्या थी, बीजिंग, कौन सी करेंसी है इसकी, रेनबिंबी हो गया। प्रेसिडेंट कौन है इनकी, जाई जिनपिंग हो गया। नए लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, मैंडरीन हो गया, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ, इंडिपेंडेंस कब हुआ, ये 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था, ठीक है। ये उसके क्या हो गए, नेशनल सिंबल्स हो गए। नेक्स्ट पे देखते हैं फटाफट, कंट्रीज हम देखी, चाइना किसके साथ शेयर कर रहा है बॉर्डरीज, सबसे पहले इंडिया में देखें, बाहर की तो इसकी कंट्रीज बहुत सारी हैं, तो हमें पढ़ने के लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 10-15 कंट्रीज है जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। हम इंडिया के बारे में देखते हैं, सबसे पहले हो गया अपना लद्दाख। कहाँ पे था लद्दाख, ये वाला एरिया है लद्दाख वाला, इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन को क्या बोलते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसके उधर वाले पार्ट को क्या नाम दिया गया, ये वाला पार्शन जो है, अक्साई चिन। अक्साई चिन क्या बोलता है, चाइना अपना पार्ट बताता है अक्साई चिन को, और इंडिया वाले क्या बोलते हैं, अपना पार्ट बताते हैं, ठीक है। तो ये बॉर्डर है एक, यहाँ पे क्या बोलते थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अब तो चाइना ने भी मानना शुरू कर दिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, अभी मान लेते हैं बॉर्डर, ठीक है। ये मैकमोहन लाइन जनरली पूछी जाती है, मैकमोहन लाइन क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, जनरली अरुणाचल प्रदेश वाले को मानते हैं हम, बट ये पूरी लाइन ही मैकमोहन लाइन है, इसको अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया है। जैसे क्या है, ये क्या कहते हैं अपना वेस्टर्न सेक्टर, किसका, मैकमोहन लाइन का वेस्टर्न सेक्टर हो गया। उसके बाद ये हो गया अपना सेंट्रल सेक्टर, यहाँ पे जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे है। इसके बाद ये क्या हो गया, ईस्टर्न सेक्टर में आ गए, ये अपना पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, थोड़ा सा सिक्किम को भी कंसिडर कर लेते हैं ये, बट अरुणाचल प्रदेश मेजर पोर्शन हो गया, जहाँ पे क्या है डिस्प्यूट चलते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये वाला हो गया। लंबाई कितनी थी इसकी, ठीक है, ये सही है गलत है, गलत है ना, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ इसने एक्स्ट्रा ऐड कर रखे हैं, ठीक है।
34 या कुछ 3300 कुछ ऐसी थी, ठीक है। देख लेते ना क्या थी, 3488 किलोमीटर, ठीक है। और 4000 किसकी थी, अपनी बांग्लादेश की थी, ठीक है। अक्साई चीन वाला रीजन कहां पे आ गया अपना, चाइना वाले डिस्प्यूटेड एरिया में आ गया। और पीओके वाला किसके अंडर में आ जाता है अपना, पाकिस्तान वाले डिस्प्यूटेड एरिया में आ जाता है। पीओके वाला रीजन कौन सा अपना, ये वाला रीजन है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला रीजन हो जाता है पीओके वाला। ये क्या हो गया अपना, पाकिस्तान के डिस्प्यूटेड एरिया में आ जाता है। और एक पूछा देखा होगा कभी, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला भी डिस्प्यूटेड एरिया रहता है। अब इसमें क्या क्या देखने वाली चीज़ है, स्टेट में क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसको सेंट्रल सेक्टर के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन लाइन का, ठीक है। नेपाल के बाद आ गया अपना सिक्किम, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। इसमें क्या लिखा हुआ है ये देखो, पहले तो सबसे पहले स्टेट देखा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने स्टेट हो गए अपने, 5 स्टेट हो गए, ठीक है। तो कितने स्टेट पूछा जाएगा भी, कितने स्टेट टच कर रहे हैं चाइना को, 5 स्टेट। 5 स्टेट गलत है, 4 स्टेट है और एक है यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। 5 ऑप्शन नहीं देगा तो गलत हो जाएगा, 4 स्टेट प्लस एक यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बॉर्डर के कुछ नाम जो हैं वो हम देखते हैं। पहला क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये देख ही लिया हमने, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ बना रहा है, लद्दाख के साथ बना रहा है, ठीक है। ये वाला है, ये कौन सा रीजन है अपना, अक्साई चीन वाला रीजन है। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन। जनरली पूछा जाए तो क्या कंसिडर करते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को कंसिडर करते हैं, बट ये पूरी क्या है, मैकमोहन लाइन उस टाइम पे जब बनी थी, ठीक है। ये हो गया, बस बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी ये 2 लाइन होगी, एक लाइन है जॉनसन लाइन और दूसरी लाइन है एक क्या है, मैकडोनल्ड लाइन, ठीक है। जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन, इन दोनों के बारे में देखते हैं। जॉनसन लाइन क्या कर रही थी, अक्साई चीन को इंडिया का कंट्रोल में बता रही थी, ठीक है। और दूसरी क्या है, मैकडोनल्ड लाइन कब बनी, 1893 में, और ये कब बनी थी, 1860 कुछ ऐसी थी, 63 या 62 था, ठीक है। तो जॉनसन लाइन किसको बताती है, अक्साई चीन को इंडिया के कंट्रोल में बताती है। और जो मैकडोनल्ड लाइन है ये, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, यहीं पे है, ठीक है। जॉनसन लाइन क्या बता रही है, इंडिया का पार्ट बता रही है अक्साई चीन को। मैकडोनल्ड लाइन क्या बता रही है, अक्साई चीन को चाइना का पार्ट बता रही है। तो एक तरह से मैकडोनल्ड लाइन किसकी होगी, चाइना की तरफ से आ गई, और जॉनसन लाइन किसकी तरफ से आ गई, अपनी इंडिया की तरफ से आ गई। ये जनरली अगर कुछ ज़्यादा बारीकी में जाएगा ना तो ये क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो वो सिर्फ एलईसी तक ही रह जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। अक्साई चीन को चाइना का कंट्रोल बता देगा, लद्दाख और चाइना के बीच में है ये, ठीक है। तो हमने देख ली कौन कौन सी इनकी लाइन थी चाइना के बीच में, ठीक है, कौन कौन सी इसके मेन फैक्ट्स थे। नेक्स्ट चलते हैं सबसे खास पड़ोसी देश के बाद, कौन है अपना, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल तो पता ही होगा, इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपी, जैसे अपनी क्या है इंडिया की इंडियन रुपी आ गया। प्राइम मिनिस्टर कौन है इसकी, शहबाज शरीफ। प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ सत्ता पलट चलती रहती है, कभी भी मन मर्जी आए कभी भी अपना कर देते हैं चेंज, की मन मर्जी का मालिक है वहाँ पे सब अपने। नेशनल एंथम कौन है, क्वामी तरना, ये कौन सी लैंग्वेज में होगा ये, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज इनकी उर्दू हो गया, ठीक है। ये देखो सिर्फ लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज कौन सी इनकी, उर्दू। करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपी, और कैपिटल क्या है अपनी, इस्लामाबाद। सिर्फ हमें क्या याद रखना है, पाकिस्तान में कौन कौन सा थोड़ा सिटी कहाँ पे है, बस ये थोड़ा याद रखना है। इस्लामाबाद कहाँ पे, ऊपर की साइड नहीं नीचे की साइड, ऊपर की साइड अपनी, ठीक है, मैप में देखेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स क्या है इनका, हॉकी, क्योंकि इंडिया का ही पार्ट था उस टाइम पे, और मैं खासकर जो मेन प्लेयर थे वो पाकिस्तान में चले गए थे उस टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे, तो इन्होंने भी क्या बना दिया अपना नेशनल स्पोर्ट्स, हॉकी बना दिया गया, ठीक है। उर्दू इंडिपेंडेंस डे क्या है इनका, एक दिन पहले होड़ में मनाया, अभी हम तो एक दिन पहले आज़ाद हुए, 14 अगस्त 1947 में, ठीक है। पार्लियामेंट क्या है इनका, नेशनल असेंबली या फिर सीनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कुछ क्या थे इनके मेन फैक्ट थे। अब नेशनल सिंबल्स के बारे में देखेंगे। फ्लावर कौन सा है इसका, जैस्मीन, ठीक है। जैस्मीन को हिंदी में क्या बोलेंगे, चमेली का पौधा, ये हो गया चमेली का फूल, ठीक है, फ्लावर हो गया। फ्रूट क्या है इनका,
ठाट बाट देखो, गर्मियों का अलग और ठंडी का अलग। गर्मियों में कौन सा है इनका? आम, क्योंकि आम क्या करते हैं जनरली गर्मियों में पकते हैं, और अमरूद क्या हो गया? सर्दियों में। तो दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। वैसे खाने के लिए कुछ नहीं, बट शौक बड़े बड़े हैं, ठीक है। नेशनल ट्री क्या है इनका? हिमालयन सिडार, जिसको क्या बोलते हैं? हिमालय की देवदार पेड़। जो देवदार कैसे होते हैं जनरली? ऐसे लंबे लंबे जो देखेंगे ना पहाड़ों पे, जब कश्मीर घूमने जाओ पीओके वाले रीजन में, तो यही दिखेंगे पेड़ आपको, ठीक है। नेशनल बर्ड कौन सी इसकी? चुकर पैट्रिज, जिसको नाम बोलते हैं तीतर। तीतर इंडिया में कौन से स्टेट का नेशनल वो बर्ड है? हरियाणा। राजस्थान का क्या है? राजस्थान का क्या है? नेशनल एनिमल क्या है पाकिस्तान का? मारखोर, ठीक है। इसकी खासियत क्या है मारखोर? पहले तो ये बताओ किसकी जाति है? ये बकरी की जाति है, ठीक है। ये पहाड़ों में रहते हैं ना, तो ऐसे हो जाते हैं क्योंकि पाँव है, क्योंकि इनको पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है। इनके जो मेन क्या है खासियत? ये जो इनके जो सींग है ना, ये खुर जैसे कर्लिंग होते हैं, ठीक है। खासियत इनकी यही है बस, ठीक है। बाकी तो ऐसे तो काफ़ी जानवर मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। मेन इनकी खासियत क्या है? ये सींगों से पहचाने जाते हैं, ठीक है। किसकी? ये बकरी की स्पीसीज है, ठीक है। नेशनल एनिमल क्या हो गया अपना? मारखोर। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बर्ड क्या हो गई अपनी? चुकर तीतर हो गया, ठीक है। फ्रूट हो गया इसका, हो गया फ्लावर क्या हो गया इसका? चमेली का हो गया। नेक्स्ट, पाकिस्तान किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? इंडिया, ईरान। ईरान कहाँ पे? इसके पूरा वेस्ट में है, ठीक है। ये अपना, ये इधर की साइड क्या है अपना? ईरान है। पाकिस्तान के पूरा वेस्ट में हो गया। नेक्स्ट आता है अफगानिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान कहाँ चला गया? इसके काफ़ी बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के। ये पूरा क्या है? अफगानिस्तान के टच कर रहा है, और यहाँ पे क्या है? सिर्फ ये इंडिया के साथ टच कर रहा है यहाँ पे। तो जो इसकी जो फेमस लाइन है, जो कौन सा बॉर्डर के किस नाम से जानी जाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है, दुरंद लाइन के नाम से जानी जाती है। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी वो दुरंद लाइन के नाम से ही जानी जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये यहाँ तक, जहाँ तक भी अफगानिस्तान आएगा, वो पूरा दुरंद लाइन कहलाएगा, ठीक है। और ये 3 कंट्री के साथ शेयर करता है पाकिस्तान। अब आते हैं स्टेट, कौन कौन से स्टेट को ये टच कर रहा है। सबसे पहले नीचे से चलेंगे तो कौन सा आता है? सबसे पहले गुजरात आता है। उसके ऊपर कौन सा आएगा? राजस्थान आएगा। उसके ऊपर कौन सा आएगा? पंजाब आएगा। 3 स्टेट हो गए, 2 यूनियन टेरिटरी होगी। कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख होगी। 2 यूनियन टेरिटरी होगी और 3 स्टेट हो गए। कितनी लेंथ है इसकी? 3323 किलोमीटर हो गया। कौन से नंबर पे था पाकिस्तान? तीसरे नंबर पे था। बॉर्डर नेम क्या है इसकी? एलओसी और रेड क्लिफ लाइन। तो सबसे पहले देखते हैं हम, ये जो है यहाँ से जो स्टार्ट होती है लाइन, जम्मू कश्मीर के नीचे से मान लो या पंजाब के ऊपर से मान लो, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से लेके नीचे गुजरात तक जो भी लाइन है वो क्या बोली जाती है? रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश की जो सेपरेटिंग लाइन थी, बॉर्डरिंग लाइन, क्या बोलते हैं उसको? भी रेड क्लिफ लाइन से ही जाना जाता है। नेक्स्ट लाइन कौन सी है अपनी? लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी जिसको बोलते हैं। एलओसी कहाँ से कहाँ तक है? ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो पूरा जो डिस्प्यूटेड एरिया है पीओके के, इसमें जो सेपरेट कर रही है इसको, ये कौन सी लाइन है अपनी? एलओसी लाइन है। ऊपर इसके कौन सा ले गया? ये अपना सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के वहाँ पे पर्टिकुलर लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ पे, तो वहाँ पे अभी तक कोई लाइन खींच ही नहीं पाया, डिमार्केशन नहीं कर पाया, ठीक है। जो जहाँ तक पहुँच जाता है वो उसकी लाइन हो जाती है, ठीक है। चाइना वाले उधर से आते हैं, वो कभी वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि क्या है वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रह सकते आप। वहाँ पे चले गए आप, 1 हफ्ता रुके, आपको नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना वहाँ पे एनवायरमेंट नहीं है कि आप कंटिन्यूटी वहाँ पे कोई भी चेक पोस्ट या कुछ बना सको। वहाँ पे बना दोगे तो बर्फ़ इतनी पड़ती है वो ढक जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो गया? ऊपर सियाचिन में हो गया। तो इसमें यही पोर्शन था, ये अपना अक्साई चीन वाला आ गया इधर, और इधर क्या हो गया अपना? पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, ठीक है। कुछ कुछ इसके फैक्ट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले क्या है? ये
ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का घर कहलाता है। कौन सी सिविलाइजेशन थी यहाँ पे, कौन सी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली के साथ साथ पूरी दुनिया में दो और सिविलाइजेशन उस टाइम पे थी। कौन सी नाम, क्या क्या नाम था उनका, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो दुनिया में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सभ्यता कौन सी है, इंडस वैली, इजिप्टियन और मेसोपोटामियन, जिसमें से एक अपनी कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडिया में भी लाई करती थी और मेजर पोर्शन उसका कहाँ था, अपना पाकिस्तान में था। कौन सी नदी के ऊपर थी ये, इंडस के ऊपर, ठीक है, जिसको पुराना नाम सिंधु बोला जाता है, ठीक है। उसके नीचे कौन सी रिवर थी, झेलम। झेलम का क्या पुराना नाम था, वितस्ता। उसके नीचे कौन सी थी, चेनाब। चेनाब का पुराना नाम क्या था, अस्किनी। उसके नीचे कौन सी थी, रावी। रावी का पुराना नाम क्या था, एंशिएंट नेम, भाई रावी, रवि क्या होता है, पुरुष का नाम होता है, तो सीधा सा क्या हो गया, पुरुषनी हो गया, ठीक है। उसके नीचे कौन सी आ गई, बियास। बियास का नाम क्या था, बियास का नाम क्या था, और सतलुज का नाम क्या था, पढ़ते रहो, बार बार बताना नहीं। बेनजीर भुट्टो कौन है इनकी, फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछा जाए, अभी नहीं है वो, बट मुस्लिम वर्ल्ड की पहली पीएम कौन बनी थी, बेनजीर भुट्टो। कौन सी कंट्री में बनी थी, पाकिस्तान में बनी थी, ठीक है। तो ये फैक्ट कई बार एसएससी पूछ लेता है। चंगामंगा फॉरेस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है चंगामंगा फॉरेस्ट के ऊपर। ये क्या है, लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। एक मैन मेड फॉरेस्ट अलग होता है, एक नेचुरल फॉरेस्ट अलग होता है, ठीक है। मैन मेड क्या है, आदमियों के द्वारा प्लानिंग के साथ बसाया गया फॉरेस्ट हो गया, वो हो गया मैन मेड फॉरेस्ट, चंगामंगा फॉरेस्ट, ठीक है। वर्ल्ड की बात चल रही है यहाँ पे, सारे फैक्ट जो भी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे। खेवड़ा माइंस, ठीक है, काफी फेमस माइंस है। किसके लिए फेमस है ये, नमक के लिए फेमस है। ये कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की खदान कहाँ पे है, अपनी पाकिस्तान में है। क्या नाम से है, खेवड़ा माइंस। पाकिस्तान में कौन सा नमक पाया जाता है जनरली, जो लाल नमक होता है ना, दो टाइप के नमक होते हैं, एक तो काला नमक भी होता है, वो तीसरा हो गया, ठीक है। सफेद और लाल जनरली होता है, ठीक है, जिसको सेंधा नमक भी बोल देते हैं लाल वाले को जनरली। तो लाल नमक जनरली अपना क्या है, पाकिस्तान में पाया जाता है। ये खदानें कहाँ पे होंगी, लगभग कौन से रीजन में होंगी, ऊपर जो पीओके के वहां पे ना, वहां पे, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे तो अपना कौन सा है, कराची तो सिटी हो गया, बट क्या है, थोड़ा रेगिस्तानी वाला एरिया है, ठीक है, क्योंकि क्या है, राजस्थान का ही पार्ट है उधर। बलूचिस्तान सबसे नीचे हो गया, ठीक है, बलूचिस्तान रीजन बोलते थे। बलूचिस्तान में कौन सा फेमस पोर्ट है, पढ़ेंगे भी, ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा पोर्ट है। नेक्स्ट है शांदुर पोलो ग्राउंड। ये क्वेश्चन आ रखा है पिछले साल ही, पोलो ग्राउंड कहाँ पे, ये हाईएस्ट पोलो फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ पे ये हाईएस्ट पीक कहाँ पे है इसकी, पाकिस्तान की पीओके वाले रीजन में है, ठीक है। इंडिया में उसको क्या बोल देते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो वहीं पे क्या बना रखा है इन्होंने, एक पोलो ग्राउंड बना रखा है, आर्मी वाले जाएं और पोलो वहां पे खेल के वापिस आ जाएं। भाई घूमने जाएंगे तो कुछ तो कोई करेंगे, तो पोलो ग्राउंड वहां पे बना दिया आर्मी वालों के लिए जनरली। तो क्या है, शांदुर पोलो ग्राउंड। क्योंकि बात क्या चल रही है, वर्ल्ड की चल रही है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पढ़ रहे हम, वर्ल्ड की, इसलिए क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नमक की खदान वर्ल्ड की बात थी, चंगामंगा फॉरेस्ट वर्ल्ड के लेवल पे बात चल रही थी, बेनजीर भुट्टो वर्ल्ड के लेवल पे बात चल रही थी। तो इसलिए क्या क्वेश्चन बार बार यहां से आते हैं। एक है अपना रोहतास फोर्ट, ये क्या है, लार्जेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड, पोर्ट नहीं है ये है फोर्ट, ठीक है, लार्जेस्ट फोर्ट, किला, ठीक है। रोहतास किला कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा किला हो गया। उसके बाद आता है एक हाईएस्ट एटीएम। एटीएम क्या होता है, एटीएम किस लिए काम आता है, पैसे निकालने के लिए। आजकल तो जनरली कम यूज हो गया, जब से अपने मोदी जी ने क्या लाए हैं, यूपीआई लेके आए हैं, तो आजकल सब 5 रुपए भी होते हैं तो क्या करते हैं, स्कैन कर देते हैं फटाफट, पैसों जेब में पैसे रखते ही नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट एटीएम, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गया।
तो हाईएस्ट एटीएम कहाँ पे अपना, कितनी हाइट है इसकी, 16,007 फीट पे है ये। कहाँ पे है ये, खुंगरब पास के वहाँ पे है। कौन सा पास है, किस किस को कनेक्ट करता है ये, पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है, ठीक है। खुंगरब पास के वहाँ पे है, ठीक है। हाईएस्ट एटीएम कहाँ पे अपना, हाईएस्ट एटीएम कहाँ पे अपना 16,007 फीट पे है, ठीक है। कहाँ पे है, खुंगरब पास के वहाँ पे। किसको कर रहा है, पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट कर रहा है ये पास। नेक्स्ट होता है अपना ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट क्यों फेमस है, क्योंकि ये क्या है, लार्जेस्ट डीप सी नेचुरल पोर्ट है ये, ठीक है। और सबसे बड़ा पोर्ट भी कहलाता है पाकिस्तान के हिसाब से, तो क्योंकि काफ़ी मेजर शिप्स को कंट्रोल करता है यहाँ पे ग्वादर पोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड का बात चल रही है, कहाँ पे ये, बलूचिस्तान वाले रीजन में है। बलूचिस्तान कौन सा रीजन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के जो सबसे नीचे वाला रीजन है ना, ये नीचे, ये वाला जो नीचे है, क्योंकि यहाँ पे ओशन स्टार्ट हो गया, अरेबियन सी, ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है, बलूचिस्तान रीजन कहलाता है। यहीं पे क्या है अपना, ग्वादर पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने देख लिया सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे। फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो, चंगामंगा फॉरेस्ट, खेवड़ा माइंस किसके लिए थी, नमक के लिए थी। सांदुर पोलो ग्राउंड, हाईएस्ट पोलो ग्राउंड हो गया। रोहतास किला हो गया, सबसे बड़ा किला हो गया। हाईएस्ट एटीएम हो गया। उसके बाद ग्वादर पोर्ट हो गया। ये जनरली फैक्ट हो गए, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं आया तो किसी और कंट्री से आ जाएगा, बट आएगा जरूर। इसके बाद एक यहाँ पे आएगा सियालकोट, SIALCOT, ठीक है। सियालकोट, सियालकोट किस लिए फेमस है, फुटबॉल के लिए फेमस है। दुनिया की 50% से ज़्यादा जो फुटबॉल होती हैं वो पाकिस्तान से बन के जाती हैं, ठीक है। ये देखो पाकिस्तान किस लेवल तक फुटबॉल बनाता है, ठीक है। और पाकिस्तान फुटबॉल खेलता नहीं है, ठीक है, खेलता नहीं है, बट फुटबॉल बनाता है, ठीक है। तो जो फीफा वर्ल्ड कप में भी लगभग फुटबॉल यहीं से जाती हैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छे लेवल की फुटबॉल ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सियालकोट सिटी क्वेश्चन में आ जाएगा, भाई सियालकोट सिटी किसके लिए फेमस है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद फेमस पिंक हिमालयाज, ठीक है। सोल्ट माइंड कहाँ पे अपनी, पाकिस्तान में, जो हमने देखी थी खेवड़ा माइन, ठीक है, उसी का ही पार्ट एक पिंक हिमालयन सोल्ट, मतलब जो गुलाबी जो नमक होता है ना, पिंक सोल्ट, उसको वही बोल देते हैं। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर कंट्री, ठीक है। बट अभी तक क्या है, रेटिफाई किसी ने नहीं किया है, बट वो अपनी मर्जी से बना रहा है चाइना की सपोर्ट की हेल्प से। तो पाकिस्तान क्या है, इकलौता ऐसा देश है, मुस्लिम देश है, जो क्या कर रहा है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर कंट्री कहलाता है, ठीक है। प्लांट नहीं है उसके पास जनरली क्या है, बट वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियर से अपनी मिसाइल्स बना रहा है, ठीक है। बट ओपनली नहीं है, बट ये चीज़ें क्या है, सीक्रेट लेवल पे चलती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। ओपनली कोई भी वो नहीं करता, अभी क्या बोलते हैं, भी मानता नहीं है कि मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है, अलग अलग सैंक्शन लग जाते हैं उनके पास, ठीक है। UN के क्या है ना, अलग अलग वो बना रखे हैं पैनल, ठीक है, या फिर कमेटी बोल दो, या फिर जैसे NPT है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर कोई भी देश बिना परमिशन के न्यूक्लियर बनाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी यूज़ कर लो, बट उसके लिए भी क्या परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट हमने देखा, ये एक मैगजीन का पार्ट है, ठीक है। हम इसमें देखते हैं कि रेडक्लिफ लाइन के बारे में बताया गया है। रेडक्लिफ लाइन किसको डिवाइड कर रही है, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर रही है। कब बनी है, 17 अगस्त 1947 को बनाई गई, ठीक है। बिकेम द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब पार्टीशन का जब बंटवारा हुआ था उस टाइम पे इसको बनाया गया। कितनी लंबी है, लगभग ये 4,50,000 स्क्वायर किलोमीटर ये क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद किसने दिया ये, सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसको मतलब डिनोट किया था इसको, तो उसी के नाम पे क्या कर दिया, रेडक्लिफ लाइन नाम दे दिया, ठीक है। कौन था ये, ब्रिटिश का आदमी था, ठीक है, ब्रिटिश का लॉयर था। कमीशन थी, क्या कमीशन का नाम था, बाउंड्री कमीशन, ठीक है। उसका कमीशन का ये चेयरमैन था, कहाँ से था ये,
ब्रिटिश का था। ब्रिटिश का कौन था? ये लोअर था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वेस्टर्न वाला बॉर्डर क्या कहलाएगा? पाकिस्तान। और ईस्टर्न बॉर्डर पे कौन सा था? अपना बांग्लादेश। तो दोनों का उस टाइम पे रेडिकली फ्लाइन से नाम घोषित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है अपना अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान का देखो पहले एक दो पॉइंट। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या होगी अपनी? काबुल है। अफगानिस्तान तो काफी न्यूज में भी रहा है अभी, क्योंकि पहले क्या थे वहां पे? प्रेसिडेंट के रूल चल रहे थे, बट तालिबानियों ने क्या किया? वापस कब्जा कर लिया। कौन सी फोर्सेस ने कंट्रोल कर रखा था वहां पे? यूएस की वहां पे। ठीक है, बट वो छोड़ के अब चली गई। अब कौन आ गए? अपने तालिबानी वापस आ गए, 20 साल बाद आ गए वापस। ठीक है, करेंसी क्या है इसकी? अफगानी है। प्रेसिडेंट कौन है? उस टाइम पे पहले था, अब क्या हो गए? तालिबानी रूल हो गया। अब किसका हो गया? तालिबानी आ गए। बट कुछ पार्ट में अभी भी क्या है? अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है या जो भी नॉर्मल सरकार है उनका कैप्चर है अभी। प्रॉपर पूरे अफगानिस्तान पे अभी तक तालिबानियों ने कब्जा नहीं किया है। ठीक है, ऑफिशियल नेशनल एंथम क्या है इनका? मिली स्ट्रूड। बट ये भी अभी कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि तालिबान तो क्या है? एक तरह के आतंकवादी हैं, या फिर वो बोल दो भी लड़ाकू है एक तरह से, भाई हिंदी में बोले देसी भाषा में। ठीक है, नेशनल एंथम कौन सा हो गया इसका? नेशनल स्टूड। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इनकी? ये है मेन, पाश्तो और दरी। ठीक है, क्या लैंग्वेज तो वही बोली जाएगी, आदमी तो वहीं के हैं वो। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे कब था इनका? 19 अगस्त 1919 में, फ्रॉम ब्रिटिशर से। नेपाल एक इकलौता ऐसा देश है जिसने क्या किया? जिसपे किसी ने कैप्चर नहीं किया था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ठंडा इतना देश था, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पे फैसिलिटी इतनी होती नहीं थी। जैसे आज तो क्या है, गाड़ी चलेगी, रेल चलेगी, रोड कुछ भी है, तो उस टाइम पे नहीं। वो जनरली क्या है, शिमला तक ही पहुंच पाए थे, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? अपना समर कैपिटल बना दिया था उस टाइम पे शिमला तक। वहाँ पे अपना घर वालों को यहाँ पे आके रख दिया था शिमला को, मतलब क्योंकि तुम ठंडे एनवायरमेंट में रह रहे हो, तुम यहाँ पे आके रहो, हम जब तक काम करके आते हैं नीचे साउथ इंडिया में जाके। पार्लियामेंट के क्या किस नाम से जाने जाती है? शोरा। ठीक है, सिंबल्स है कुछ, फ्लावर, ट्यूलिप। ठीक है, कंद पुष्प के नाम से जाना जाता है। नेशनल फ्रूट क्या है इनका? अनार, जिसको इंग्लिश में पोमेग्रेनेट बोलते हैं। बर्ड क्या है? गोल्डन ईगल, सुनहरा बाज, जैसे ये वाला है। ठीक है, ये हो गया अपने गोल्डन ईगल, ये हो गया अपने ट्यूलिप्स के, ये तो काफ़ी फेमस है, यहाँ भी देखते हैं अपन। ठीक है, और ये क्या है अपना? स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड कौन है इनका? नेशनल एनिमल, जिसको हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता है। और नेशनल ट्री क्या है इनका? अफगानी पाइन, देवदार। देवदार के पेड़ हमने पीछे भी देखे थे। ठीक है, वो जनरली पहाड़ों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? अफगानिस्तान किस किस कंट्री को टच कर रहा है? पहले तो ये बताओ कौन कौन सी कंट्री को टच कर रहा है? सबसे पहले हो गया ईरान को टच कर रहा है। उसके ऊपर किसको टच कर रहा है? तुर्कमेनिस्तान को टच कर रहा है। उसके ऊपर कौन सा कंट्री आ गया? उज्बेकिस्तान आ गया। उसके ऊपर कौन सा आ गया? तजिकिस्तान आ गया। उसके बाद कौन सा आ गया? चाइना और इंडिया। और नीचे कौन सा आ गया? अपना पाकिस्तान आ गया। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ऑप्शन में क्या दे देगा? किर्गिस्तान भी दे देगा। तो सारे स्थान लगेंगे एक साथ, और तो क्या हो जाएगा भाई यार, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, कजाकिस्तान है क्योंकि वो थोड़ा और ऊपर हो जाता है। ठीक है, देने में कुछ भी दे देगा। तो ये याद रखना है, चाइना से भी, ठीक है, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। तो इंडिया के तो ये तीनों लाइन से हो गए। उसके बाद ऊपर हो गया तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना ईरान हो गया नीचे। तो ये तो थे। बॉर्डरिंग स्टेट कौन सा है इसका इंडिया में? लद्दाख से टच कर रहा है। ये कितनी लाइन थी इसकी? 106 किलोमीटर हो गया। कौन सी लाइन है अपनी? दुरंत लाइन होगी। कुछ फैक्ट देखते हैं इसके बारे में फटाफट। अफगानिस्तान क्या है? एक तरह से माउंटेनियस लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब क्या हो गया? चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, लैंड लॉक्ड मतलब लैंड से लॉक किया हुआ है जमीन। ठीक है, तो अफगानिस्तान क्या हो गया? लैंड लॉक कंट्री हो गया एक तरह से। इट शेयर बाउंड्रीज विद द ईरान, ये हमने देख ही लिया किस किस के साथ शेयर कर रहा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम। ओपियम को क्या बोलते हैं हिंदी में? अफीम। तो दुनिया की सबसे ज्यादा अफीम कौन से स्टेट में पाई जाती है? कौन सी कंट्री में?
अफगानिस्तान में। तो लगभग लगभग 90% वो करता है एक्सपोर्ट। ठीक है, तब तक ये नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं मैं, इनके बारे में फैक्ट्स जो हैं ये पढ़ो। पढ़ लिया पॉइंट, क्या कहते हैं इसमें? सबसे पहला पॉइंट क्या है बताओ? बताओ पहले पॉइंट का मतलब। अफगानिस्तान इज ए कंट्री ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का मतलब क्या हो गया? जो हॉटेस्ट टेम्परेचर होगा और जो सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर होगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस क्या हो गया? लगभग लगभग 100 टेम्परेचर का है। ठीक है, तो 100 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इंडिया में कितना है लगभग? भाई ठंडा इंडिया में लगभग क्या कहाँ तक जाता है? 0 ही मान के चलो। ठीक है, बट अगर ऊपर की बात करें जहाँ पे अपना सियाचिन ग्लेशियर और वो सब है, ठीक है, बट वहाँ पे जनरली वुमेन्स इतने इजीली नहीं जा पाते। ठीक है, तो वो कंसीडर हम नहीं करते। तो ये क्या है? एक्सट्रीम्स की बात चल रही है। जैसे क्या है, हाईएस्ट कितना है इसका? 49.9 डिग्री सेल्सियस है, और लोवेस्ट कितना है? -52.2 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इसका? नौशाक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पे? ये हाईएस्ट पीक इन द हिंदू कुश रेंज है। हिंदू कुश रेंज कौन सी कहलाती है? हिंदू कुश रेंज कौन सी कहलाती है? अगर इंडिया के टर्म में बात की जाए, जो पीओके वाले रीजन में है, जो K2 जिसका पार्ट है हिमालय में, ठीक है, वो कौन सी है? हिंदू कुश रेंज कहलाती है। ठीक है, बट हम किसको क्या बोल देते हैं? ट्रांस हिमालयस के नाम से नाम दे देते हैं। ठीक है, उसकी एक पार्ट है अपनी हिंदू कुश रेंज। ये पाकिस्तान में जनरली ज़्यादा मानते हैं इसको। हिंदू कुश का हाईएस्ट पीक कौन सी है? तिरिचमीर। पाकिस्तान की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक क्या होगी अपनी? तिरिचमीर, जिसकी हाइट क्या है? 7492 मीटर। तो सेकंड हाईएस्ट कौन सी होगी? नौशाक। ये हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पॉइंट किसका हो गया? हाईएस्ट पॉइंट किसमें हो गया? पाकिस्तान का हो गया। ठीक है, हाईएस्ट अफगानिस्तान का। ठीक है, अफगानिस्तान, क्योंकि हिंदू कुश जो जा रही है वो कहाँ से जा रही है? अपनी इंडिया से होती हुई, पाकिस्तान से होती हुई अफगानिस्तान में एंटर ले जाती है। ठीक है, ये जो तिरिचमीर है ये कहाँ पे अपना पाकिस्तान में पड़ जाता है, इसलिए ये क्या हो गया? हाईएस्ट पॉइंट हो गया। बट अफगानिस्तान के लेवल में बात करें तो नौशाक क्या हो गया? हाईएस्ट पॉइंट अफगानिस्तान का हो गया। बट लेवल में बात करें हिंदू कुश में, तो वहां पे पीओके वाले रीजन में ये सेकंड नंबर पे पड़ती है। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट क्या है इसकी? अमू दरिया। अमू दरिया क्या है? दरिया क्या बोलते हैं? दरिया जनरली क्या बोलते हैं? एक वैली को बोलते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होगी? जनरली क्या होगी? नदी फ्लो कर रही होगी। ठीक है, अमू दरिया इज फॉर्म बाय द कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ कौन कौन सी नदी? वक्ष नदी और पांग नदी। ठीक है, इन दोनों के मिलने से ये वैली बनी है, और इन वैली को क्या नाम दे दिया? अमू दरिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना नेपाल। ठीक है, अमू दरिया पे क्या है? जनरली अपना जो नेपाल का अगर हम बॉर्डर देखेंगे, ये डायग्राम देखेंगे, ये क्या है? अपना अफगानिस्तान, ये क्या है? अपना पाकिस्तान वाला रीजन है। तो अमू दरिया जो जहाँ पे है वो कहाँ पे? अपना ये अपन ऊपर से जाएंगे ना, तो यहाँ पे वाले पड़ जाता है अमू दरिया। ठीक है, अमू दरिया क्योंकि क्या है, अगर हम इधर से आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसका हाईएस्ट पीक्स है, तो स्लोप इसका कहाँ तक, कहाँ पे डाउनवर्ड हो गया? अपना नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ कौन सा पड़ेगा? ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसका क्या होगा? स्लोप ढलान निकलेगा। तो दरिया कहाँ पे होगा? यहाँ पे नीचे वाली साइड, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नदी आ रही है वो क्या कर रही है? इन दोनों के कन्फ्लुएंस पे यहाँ पे है। तो जो कंट्री शेयर करेंगी अमू दरिया को, कौन सी करेंगी? ऊपर से अपनी ताजिकिस्तान भी शेयर करेगी बॉर्डर। ठीक है, अमू दरिया के वहाँ पे, और अपने यहाँ से उज्बेकिस्तान भी कंसिडर करती है। ठीक है, ये हो गया अपना अमू दरिया के बारे में थोड़ा। अब नेक्स्ट फटाफट देखते हैं नेपाल। ठीक है, नेपाल की कैपिटल होगी अपनी
काठमांडू हो गया, नेपाली रुपया इनकी करेंसी हो गया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी फिलहाल इनके? पुष्पा कमल दहल। और उसके बाद इनके प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडल। नेशनल एंथम क्या है इनका? राष्ट्रीय गान कौन सा है? वुवन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है जनरली? नेपाली लैंग्वेज बोली जाती है। स्पोर्ट्स क्या है इनका? वॉलीबॉल है। पार्लियामेंट क्या है इनका? नाम क्या? संघीय सांसद बोल देते हैं, ठीक है, या फिर फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया अपना नेपाल का फ्लैग, ठीक है। तो देख लो भाई, दो ट्रायंगल से बने हुए हैं, एक में अपना स्टार से बन गया और एक में चांद के ऊपर स्टार को बिठा दिया, ठीक है। नेशनल सिंबल क्या है फटाफट देखो। नेशनल फ्लावर क्या है? रोडोडेंड्रम। किसको बोलते हैं? बुरुंश को बोलते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया नेशनल फ्लावर इनका। उसके बाद नेशनल ट्री हो गया अपना पीपल का पेड़ हो गया, जिसका साइंटिफिक नेम है। नेशनल बर्ड क्या होगी अपनी? हिमालयन मोनल, ठीक है। ये अपना पीपल का पेड़ आ गया। देखिए ना, अपने इंडिया में काफ़ी होता है ये, ठीक है। नेशनल एनिमल क्या हो गया अपना? इसकी गाय हो गई। तो यहाँ पे क्या है, गाय जनरली आपको रोडों पे घूमती हुई मिल जाती हैं। तो या इंडिया में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत कर देते हैं, कोई मार देता है, कुछ भी कर देता है, बट नेपाल में बिल्कुल एक तरह से पूजते हैं गाय को, ठीक है। इंडिया में तो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी फोर्स कर रहे हैं, काफ़ी ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, नेपाल किसकी साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? देख ही लिया हमने, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये हमने देख ही लिए थे चारों तरफ से। बॉर्डर लेंथ कितनी थी इसकी? 1751 किलोमीटर। नेपाल शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया और चाइना, दो कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। किस किस के साथ? इंडिया और चाइना के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। स्टेट हमने देख ही लिए, फटाफट देखते हैं अब कुछ फैक्ट्स हैं। नेपाल क्या था पहले? नेपाल पे किसका शासन था पहले? राजा महाराजाओं का शासन था, ठीक है। और ये इकलौता स्टेट है जिसने क्या किया था? खुद त्यागा था, ठीक है। नेपाल वॉज अ किंगडम ऑफ ऑलमोस्ट 250 ईयर्स। कौन सा, किसने शासन किया था वहां पे? शाह रूलर ने शासन किया था, ठीक है। फर्स्ट किंग कौन था? पृथ्वी नारायण शाह। कब बना था? 1768 में, ठीक है। तो ये चीज़ें फैक्ट्स है, फटाफट 2-3 बार देखोगे ना याद हो जाएंगी। तो जो मोनार्की सिस्टम था, ठीक है, राजा का जो शासन था, वो कब खत्म हुआ था? 2008 में। तो 2008 में अपने क्या सिस्टम क्या चालू हुआ यहाँ पे? डेमोक्रेटिक सिस्टम चालू हो गया, ठीक है। ज्ञानेंद्र थे जो फॉर्मर किंग ऑफ नेपाल थे, उन्होंने क्या किया? रिगार्डेड एज द लास्ट हिंदू किंग, ठीक है। तो लास्ट हिंदू किंग कौन माना जाता है नेपाल का? ज्ञानेंद्र जी। तो जो इन्होंने वर्ल्ड का माना जाता है, क्योंकि सबसे लास्ट तक यहीं पे था अपने शासन राजाओं का। नेपाल वॉज नेवर कॉलोनाइज्ड बाय द फॉरेन कंट्री। किसी भी फॉरेन कंट्री के द्वारा शासित नहीं की गई नेपाल एक कंट्री, इकलौती ऐसी कंट्री है, ठीक है। मतलब क्या है? नेपाल को कभी भी किसी विदेशी देश ने उपनिवेश नहीं किया, ठीक है, बनाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नेपाल की हाईएस्ट माउंटेन्स रेंज के लिए काफ़ी फेमस है। नेपाल माउंट एवरेस्ट सही 8848 मीटर है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से के बाद पड़ा था ये, ठीक है। सागर माता क्या है? पक्का? सागर माता नेपाली भाषा में किसको नाम दिया गया है? माउंट एवरेस्ट को बोला गया था, ठीक है, जिसको क्या है हिंदी में बोलते हैं फोरहेड ऑफ द स्काई। उसके ऊपर मतलब सिर्फ बादल ही बादल दिखते हैं, ठीक है। चोमो लंगमा, ठीक है, चोमो लुंगमा बोल देते हैं, ठीक है। लोकल शेरपास ने इनको नाम दिया था, जैसे अपना क्या था सागर माथा हो गया, ऐसी चोमोलुंगमा भी नाम दे दिया, क्योंकि अलग अलग लेवल के आदमी होते हैं, अलग अलग सबके नाम देते हैं, विच मीन्स गॉडेस इज मदर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट को क्या क्या नाम दे दिया? सागर माथा। नेक्स्ट चोमोलंगमा हो गया, ठीक है। हाईएस्ट लेक क्या है इनकी? जिली चोट, ठीक है। क्या है उसकी हाइट पे, कितनी हाइट पे है? 4800 मीटर पे है। 8 ऑफ द वर्ल्ड 14 हाईएस्ट पीक कहाँ पे? अपनी नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लात्सो, मकालू, चोयो, धौलागिरी, मनसलू और अन्नपूर्णा, ये सारी पिक्स आपको याद होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो सिर्फ नाम याद होने चाहिए आपको।
ये कौन सी कंट्री में है। इनकी हाइट कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्री में है, क्योंकि क्या है ना, ऑप्शन को कंफ्यूजिंग करने के लिए किसी भी एक नाम दे देगा, तो आपको ये नहीं पता होगा कौन सी कंट्री में, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अन्नपूर्णा की हाइट कितनी है, मुझे मतलब नहीं है, बस ये पता होना चाहिए अन्नपूर्णा कहाँ पे, अपना नेपाल में है बस, क्योंकि ये क्या है ना टॉप 10 में आ जाती हैं, ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। लुम्बिनी क्या है, क्यों फेमस है लुम्बिनी? बुद्धा के लिए फेमस थी। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ, अपना बुद्धा का सिद्धार्थ जो गौतम था वो बोर्न हुआ था 623 में लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पे, अपनी नेपाल में है। उसके बाद चांगू नारायण कौन थे अपने? चांगू नारायण इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द बख्तापुर। ठीक है, नेपाल विच इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्यों फेमस है? क्योंकि यूनेस्को की क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। कौन सा मंदिर है? चांगू नारायण। ठीक है, चंगू नारायण भी बोल देते हैं, चंगू नारायण वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है, बख्तापुर में है। वो देखा होगा बीच में कभी एक अर्थक्वेक आया था नेपाल में, नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ पे जो मंदिर थे, क्योंकि वहाँ पे फेमस आया था काठमांडू के वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे मंदिरों में काफ़ी दरार और काफ़ी मतलब नुकसान हुआ था उस टाइम पे अर्थक्वेक की वजह से। भूटान देखते हैं नेक्स्ट, अपना नेपाल हो गया, अब आता है भूटान। भूटान की कैपिटल क्या होगी अपनी? थिम्पू हो गई। करेंसी क्या है? भूटानीज नुकुलतम। ठीक है, नुकुलट्रम। प्राइम मिनिस्टर कौन से इनके? भूटान के लोते शेरिंग हो गया। मोनार्क, पहले मोनार्क सिस्टम था, अभी भी है, बट वो जनरली ऐसे कंसिडर नहीं करते, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते वो। इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है नेपाल में से, ये जनरली ये क्वेश्चन कम पूछते हैं। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स एक तो आर्चरी है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? आर्चरी को तीरंदाजी, पक्का? ठीक है, नेशनल फ्लावर क्या हो गया इनका? हिमालयन ब्लू पॉपी, हिमालयन ब्लू पोस्ता बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, ये वाला है हिमालयन ब्लू पॉपी। ठीक है, जो नेशनल फ्लावर है इनका। नेशनल ट्री कौन सा अपना? हिमालयन साइप्रस। ठीक है, सरू के नाम से जाना था, नेशनल ट्री का फोटो नहीं लगाया होगा, कोई बात नहीं। नेशनल बर्ड कौन सा हो गया इनका? कौन सी बर्ड है इनकी? काला कौवा। ठीक है, काला कौवा बहुत फेमस है यहाँ पे भूटान में। ठीक है, नेशनल एनिमल कौन सा हो गया इनका? टकिन, जो ये देख रहे हैं ना, ये अपना कोल्ड डेजर्ट में ऊपर हिमालयस में ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत और भूटान के बीच में कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, ये हमने देख ही लिया। 699 इसका किलोमीटर था। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपने देख ही लिया फटाफट। कौन कौन सी कंट्री को टच करता है? इंडिया और चाइना को टच कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके, गंगखार, ठीक है, फोनसम क्या है? ये इज द हाईएस्ट माउंटेन इन भूटान, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, गंगखार फ्योनसम। ठीक है, कितनी हाइट है इसकी? 7570 मीटर। तो हाईएस्ट पीक ऑफ भूटान कौन सा हो गया? गंगखार फ्योनसम। भूटान इज द वर्ल्ड ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री। कार्बन नेगेटिव कंट्री का मतलब क्या होता है? ओमिशन तो होते हैं, ठीक है, बट क्या है कार्बन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कि जैसे इंसान है, जितनी ऑक्सीजन वो ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ सेलेक्टेड कंट्री है, मतलब ओनली कंट्री है, वर्ल्ड की सिर्फ इकलौती कंट्री जो क्या है कार्बन नेगेटिव कंट्री है। मतलब क्या है कि जनरेट्स ग्रेटर ऑक्सीजन देन व्हाट इट कंज्यूम्स। जितना वो कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को, उससे ज़्यादा वो बना देता है ऑलरेडी। कौन बनाते हैं? पेड़ बनाते हैं। ठीक है, भूटान हैज़ नो ट्रैफिक लाइट। भूटान ऐसा कंट्री जिसमें कोई ट्रैफिक लाइट है ही नहीं, क्योंकि वहाँ के पब्लिक इतनी समझदार है, वो अपने आप रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, जो रूल्स बना दिए, कोई किसी को ओवरटेक करने की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये हमने देख ही लिया भूटान वाला। क्या? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं म्यांमार पे फटाफट। म्यांमार का पुराना नाम क्या हो गया अपना? बर्मा बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या होगी? नेपीताओ। नेपीताओ इनकी कैपिटल होगी। करेंसी क्या होगी अपनी? क्यात होगी। स्टेट हेड
इसका बोल देते हैं, पहले इसकी प्रेसिडेंट थी बट उसने उसके बाद क्या कर लिया, आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। प्रेसिडेंट कौन सी थी इनकी, आंग सैन सू की, ठीक है। उसके बाद भाई मिलिट्री ने वहाँ के कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेट हेड कौन हो गया, मेनुंग, ठीक है, हेलांग, कमांडर इन चीफ जो है वहाँ का। प्रेसिडेंट उसने बना रखा है अपना प्रेसिडेंट विन मैंथ, ठीक है, बिफोर मिलिट्री कूप से पहले था, बट उससे पहले आंग सैन सू की थी, ठीक है। ये अभी फिलहाल जेल में है, इन्होंने कुछ तिकड़मबाजी की है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है इसकी, बर्मीज है। नेशनल एंथम क्या है, काबा में कई, ठीक है, काबा में कई। इंडिपेंडेंस डे क्या हो गया अपना, 4 जनवरी 1948। तो ये लगभग सारे एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे 3-4 साल के अंदर अंदर। पार्लियामेंट क्या है, असेंबली ऑफ द यूनियन या फिर फैदिंगसो हलुत्साउ, ठीक है, ये इनकी लैंग्वेज में होगा, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। फेनमेन क्या है इसका, फ्लावर क्या है, नेशनल फ्लावर पदोक बोल देते हैं। बर्ड क्या है, ग्रीन पे मोर, ग्रीन पीकॉक हो गया यहाँ पे, ठीक है, या ग्रीन पी फाउल वहाँ की लैंग्वेज में बोलते होंगे कुछ, ठीक है, हिंदी में मोर बोलते होंगे। नेशनल एनिमल क्या हो गया अपना, मोर हो गया, ये टाइगर हो गया, ठीक है, नेशनल एनिमल टाइगर हो गया, ठीक है, वो मोर ही दिमाग में रहा। नेशनल स्पोर्ट्स क्या हो गया इनका, चिनलोन, ठीक है। चिनलोन क्या है, मेरे हिसाब से यही होगा, ठीक है। तो क्या खेला जाता होगा इससे, बताओ क्या खेला जाता होगा इससे, सर्च करना आज, ठीक है, किससे क्या खेला जाता है। म्यांमार का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है और कैसे क्या खेला जाता है, ठीक है, सर्च करना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कौन कौन से स्टेट को टच कर रहा है हमने देख ही लिया फटाफट ये, ठीक है। तो इसकी लेंथ ये हो गई, ठीक है, फटाफट देख लेना, इसका बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आल्सो नोन एज बर्मा, पहले बर्मा के नाम से भी जाना था, और रंगून सिटी भी बोलता था इसको, ठीक है, रंगून सिटी, ठीक है, इज द पॉपुलर नेम ऑफ दिस कंट्री। ये क्वेश्चन आ रखा है, श्वेदागोन पगोडा इज द वन ऑफ द फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ म्यांमार, ठीक है, सिचुएटेड इन यांगनोन, ओल्ड कैपिटल सिटी ऑफ म्यांमार, ठीक है। अभी कैपिटल कौन सी इसकी, म्यांमार की, म्यांमार कैपिटल कौन सी थी बताओ, नेपिताओ थी ना, नेपिताओ। अभी क्या है इसकी पुरानी, अभी ये नेपिताओ, ओल्ड सिटी कौन सी थी अपनी, यांगोन सिटी। वहां पे कौन सा टेम्पल है, स्वादेगोन पगोड़ा, कौन सा है ये, बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो एक तरह से देखा जाए म्यांमार में कौन सा रिलीजन फॉलो होता है, जनरली बुद्धिज्म फॉलो करता है, ठीक है। बुद्धिज्म क्या है, क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई म्यांमार में कौन सा रिलीजन है, बुद्धिज्म है। म्यांमार इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एरिया वाइज, ठीक है, क्योंकि अपना इंडिया किस में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है, तो एरिया वाइज क्या है, म्यांमार सबसे बड़ा कंट्री हो गया। माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी इसमें, अराकन योमा तो हमने देखी थी, जो कहाँ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट से नीचे की तरफ जा रही है, जो क्या है जिसको हम कंसिडर करते हैं, जो अंडमान निकोबार है वो इसी का पार्ट है लगभग, ठीक है। अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में कौन सा चैनल था, ये था ना अपने कोकोआ आइलैंड है, कोकोआ चैनल भी बोल देते हैं वहां पे उसको, ठीक है, देखा था हमने। बाकी रेंजेस कौन सी हैं, द शार्प प्लेट्यू और बोगोयोमा रेंज। सिर्फ ये नाम याद रखने, क्योंकि नाम क्या है, ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने में काम आएंगे। 2-3 बार पढ़ लोगे अपने आप आ जाएंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हर कोई चीज़ आपसे 1-to-1 इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। इरावदी इसकी फेमस रिवर है, ठीक है, चिंदविन रिवर है कुछ, सालविन रिवर और सितांग रिवर होगी। इरावदी सबसे बड़ी नदी है यहाँ की, ठीक है। ग्रेट कोकोआ आइलैंड और मरगुआई आइलैंड, 2 आइलैंड इसके फेमस हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं म्यांमार के, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है लगभग फेमस, ये लास्ट वाला ही है, श्रीलंका। इसके बाद मालदीव, छोटा सा देश रह जाएगा। श्रीलंका की क्या है कैपिटल, पुराना नाम इसको किस नाम से जाना जाता था, सेलोन के नाम से भी जाना जाता था। श्रीलंका है कहाँ पे, नीचे की साइड है, ठीक है। इसको 2 नाम से भी जाना जाता है, वो बाद में देखेंगे भी, चलो देख ही लेते हैं। एक तो टीयर्स के नाम से भी जाना जाता है, टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो शेप है वो क्या है, एक आंसू की बूंद की तरह है। तो इंडिया क्या है,
आंसू के गिरा रहा है तो उसका हो गया टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया हो गया। दूसरा क्या है, फर्स्ट पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। क्यों, पर्ल का मतलब क्या होता है, मोती। तो जनरली मोती काफ़ी पाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मोती जनरली क्या होते हैं अपने आइलैंड ओशन से निकल के आते हैं, सील्स, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं। फटाफट देखते हैं, सिलोनिस का क्या था, ओल्ड नेम था। इनके कैपिटल क्या है, जयवर्धनी कोटे। कब की है ये, लेजिस्लेटिव कैपिटल है। दूसरी कैपिटल कौन सी इसकी, कोलंबो। कौन सी है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दोनों कैपिटल क्या है अपनी, कोलंबो और श्री जयवर्धने कोटे, ठीक है। करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी। पाकिस्तान की थी पाकिस्तानी रुपी, श्रीलंका कौन सी होगी, श्रीलंकन रुपीज। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अभी फिलहाल ये मतलब वहाँ पे ऐसी सिस्टम चल रहा है अभी, ठीक है। नेशनल एंथम कौन सा है इसका, श्रीलंका माथा। लैंग्वेज कौन सी, सिन्हाली और तमिल। तमिल वाले तमिल वहाँ पे जब सेटल हो गए थे उस टाइम पे जाके, तो तमिल लैंग्वेज हो गए, और सिन्हालीज वहाँ पे जो नीचे वाले श्रीलंकन जो पहले से थे वहाँ पे, ठीक है। इंडिपेंडेंस कब हुआ ये, 4 फरवरी 1948 को हुआ था। कुछ इसकी नेशनल सिंबल्स के बारे में देखेंगे। फ्लावर क्या है, ब्लू वाटर लिली, ये वाला देखो ब्लू वाटर लिली हो गया, ठीक है। जैक फ्रूट आ गया वापिस, कटल, कटल का पेड़ आ गया वापिस। उसके बाद ट्री कौन सा हो गया, सिलोन आयरन वुड हो गया, ठीक है, ये वाला पेड़ हो गया। नेशनल बर्ड क्या है, श्रीलंकन जंगल फाउल हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं, जंगल मुर्गी, ठीक है, जंगली मुर्गी बोल देते हैं। ये वाली ये डायग्राम देख लो, जंगली मुर्गी श्रीलंका की क्या है, ये नेशनल बर्ड हो गया। स्पोर्ट क्या है इसका भी, वॉलीबॉल का था। वॉलीबॉल और कौन से कंट्री का था, नेपाल का था, ठीक है। श्रीलंका इट इज एन आइलैंड कंट्री है, क्योंकि आइलैंड हो गया, चारों तरफ से पानी है इसके, ठीक है। कंट्री शेयर्स मैनी टाइम बॉर्डर विद द मालदीव्स और इंडिया के साथ शेयर कर रही है। ये वाला हो गया श्रीलंका। यहाँ पे कौन सा अपना पाल्क स्ट्रेट है, और गल्फ ऑफ कौन सा है, मन्नार हो गया, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। ये क्या है, मैरीटाइम बाउंड्री हो गया, क्योंकि इंडिया और इसके बीच में हो गया, और यहाँ पे नीचे क्या हो गया अपना मालदीव्स। तो मालदीव से इंडिया भी शेयर करता है और श्रीलंका भी शेयर करेगा। इट इज सिचुएटेड ऑन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में ये साउथ वेस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ईस्ट ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी कौन सा, ये वाला है, तो इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट हो गया। ये डायरेक्शन होती है ना, ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट हो गया। और ये वाली कौन सी होगी, ये वाली कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो अपना जो अगर पूछा जाए बे ऑफ बंगाल की कौन सी डायरेक्शन में, ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगी इसकी। उसके बाद क्या हो गया, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय द गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट हो गया, ठीक है। काफी लंबी क्लास होगी, फटाफट करते हैं। दो नाम से जाना जाता है, फर्स्ट पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन और टी ड्रॉप हो गया। इट इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव द फीमेल पीएम, ठीक है, पहली कंट्री है। पाकिस्तान किस लिए फेमस थी, वो मुस्लिम दुनिया की, मुस्लिम कंट्री की, ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड की पहली फीमेल पीएम थी। ये क्या होगी, दुनिया की पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल पीएम कौन थी, श्रीनिवासा बंदरनायका, ठीक है। कब बनी थी, जुलाई 1960 में बनी थी। इसमें 2-3 फेमस चीज हैं। एक है एडम स्पीक। एडम स्पीक क्यों फेमस है, क्योंकि माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफी है वहाँ पे। जो भी रिलीजन होता है अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे मान लेता है, मंदिर या चोटी पे। एक होता है दूसरा कैंडी फेस्टिवल ऑफ द टूथ, ठीक है। टूथ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दांत। क्यों कैंडी फेस्टिवल तो नाम रख दिया, मतलब कभी माना जाता है कि क्या है, कैंडी मतलब टॉफी नहीं, ठीक है। माना जाता है कि जो बुद्धिज्म बुद्धा थे, ठीक है, गौतम बुद्धा जी, उनका दांत को इंडिया से यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मंदिर है उस मंदिर में क्या है, अभी भी वो दांत रखा हुआ है और उसकी क्या है पूजा की जाती है, और उसके ऊपर क्या हो जाता है, कैंडी फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे नेशनल पार्क है काला विवाह, ठीक है। ये 3 चीज आपको याद रखनी, यहाँ पे मेन चीज है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वो
जो कैंडी फेस्टिवल ये मंदिर है, ठीक है। एडम्स पीक भी उसी के पास में। लास्ट आता है अपना मालदीव्स, कैपिटल होगी अपनी माले, करेंसी क्या है मालदीवियन रुफिया। प्रेसिडेंट कौन है इसके फिलहाल, इब्राहिम मोहम्मद सोली। एंथम कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है, क्वामे सलाम, ठीक है। लैंग्वेज क्या है दिवेही, ठीक है। पार्लियामेंट क्या है यहाँ का, पीपल्स मजलिस हो गया, ठीक है। इंडिपेंडेंस कब हुआ ये, 26 जुलाई 1965 में हुआ था। नेशनल फ्लावर क्या है, पिंक रोज, गुलाबी गुलाब हो गया। रोज तो काफी देखा होगा, खास करके कब देखते हैं, कब देखा जाता है रोज, अपना वैलेंटाइन डे पे ज्यादातर बिकते हैं, ठीक है, और महंगे भी हो जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। नेशनल ट्री कब हो गया, कोकोनट पाल्म, जो नारियल का पेड़ होता है, ठीक है। बर्ड कौन सी होगी अपनी, व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर शेन, वाटर एंड वन मुर्गी बोल देते हैं इसको, ठीक है। नेशनल एनिमल कौन सी होगी, मछली है इनकी नेशनल एनिमल, ये रही अपनी, ठीक है, क्योंकि मालदीव से आइलैंड है तो जनरली मछलियां ही पाई जाएंगी वहां पे। स्पोर्ट्स कौन सा है इनका, बासी और फुटबॉल। ये देख लो, इसका ये झंडा हो गया, ये अपने रोज हो गया, ठीक है, ये कोकोनट के पेड़ हो गए, और ये अपनी वन मुर्गी हो गया, ठीक है। मालदीव जी सिचुएटेड इन इंडियन ओशंस में है, इट इज लाइज साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका और इंडिया। ये देख लो, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है, जनरली अपने हनीमून के लिए जाते हैं मालदीव्स में, मॉरिशस में, ठीक है। ये मालदीव्स यहाँ पे हो गया, ठीक है। फर्स्ट पे क्वेश्चन हमने देखे थे स्टार्टिंग पे, कौन कौन से क्वेश्चन थे बताओ फटाफट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी थी, दुरंत लाइन थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज इन द ईस्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया के ईस्ट में कौन सी है, श्रीलंका कहाँ पे नीचे है, नेपाल अपना बीच में है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो ईस्ट में कौन सी आ जाएगी, अफगानिस्तान आ जाएगी। इंडिया इज बॉर्डर, अच्छा ईस्ट की बात चल रही है, तो ईस्ट में कौन सी आएगी बताओ, बांग्लादेश आ जाएगी, वो वेस्ट की हो गया, ठीक है। इंडिया इज बॉर्डर बाय म्यांमार इन द, म्यांमार कहाँ पे अपना ईस्ट में आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया नॉट शेयर लैंड बाउंड्री, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, इन सब के साथ में लैंड बाउंड्री, म्यांमार, श्रीलंका हो गया, आइलैंड हो गया ये। विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार, कौन सी कंट्री थी, श्रीलंका हो गया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्री, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या थी, काबुल हो गई। काठमांडू किसकी कैपिटल है, नेपाल की, और कराची, देखा LAC की फुल फॉर्म क्या थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, किस किस के बीच में थी, इंडिया और चाइना के बीच में है। और LOC किसके बीच में थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी। यहाँ पे कौन सा पास है जो क्या किसके में लाई करता है, इंडिया और चाइना के बीच में, काराकोरम पास हो गया। व्हाट इज द मेन रिलीजन ऑफ म्यांमार, बुद्धिज्म, ठीक है, फेमस टेंपल भी है वहां पे, पकोड़ा। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन भूटान, गंगखार प्योनसम, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखे हैं। उसके बाद वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड कहाँ पे था अपना, पाकिस्तान में था, कौन सा था, शानदुर पोलो ग्राउंड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल थे सारे, बट ये सारे आ रखे हैं। तो जनरली जो लगभग जो डाटा दिया ये सारा पढ़ लोगे तो इन कंट्रीज के क्वेश्चन सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो हमने क्या जनरली कंट्रीज को सारा पढ़ लिया, अब वापस इंडिया में आ जाएंगे। ये दोनों चीज़ आपके लिए इसलिए थी क्योंकि आपको यही नहीं पता था कि कंट्रीज है कहाँ कहाँ पे, कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अब वापस से अपना ज्योग्राफी जो इंडियन है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।